वहसी दरिंदे बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने बाल विवाह शुरू किया। वहसी दरिंदे बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए दिन में विवाह करने की बजाय रात्रि विवाह शुरू किया, जबकि रात्रि विवाह महापाप है। सनातन धर्म में तो अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता, फिर भी हमारे पूर्वजों ने विवाह संस्कार जो सबसे पुण्य संस्कार है उसको भी रात में करना शुरू कर दिया। वहसी दरिंदों से बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हो गई। आजादी के 75 साल की बीत चुके हैं, संसद है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आज तक न बाल विवाह बंद हुआ, न रात्रि विवाह बंद हुआ, न घूंघट प्रथा बंद हुई, न बहुविवाह बंद हुआ। ऐसे ही जो वहसी दरिंदों ने जो है कुप्रथाएं शुरू किया वो सारी की सारी आज भी चल रही। 3 तलाक आज भी चल रहा है, हलाला आज भी चल रहा है, मुता आज भी चल रहा है, मिस्यार आज भी चल रहा है। ये हमारी कुरीतियां नहीं है, ये वहसी दरिंदों के साथ आई थी। वहसी दरिंदे तो चले गए, लेकिन वो कुरीतियां आज भी चल रही है, कुप्रथाएं आज भी चल रही है। तहरुस आज भी चल रहा है, तलाक़े हसन आज भी चल रहा है, तलाक़े हसन आज भी चल रहा है, तलाक़े बाइन आज भी चल रहा है, तलाक़े किनाया आज भी चल रहा है। जहां विवाह एक संस्कार माना जाता है वहां आज भी विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। ये वहसी दरिंदों ने शुरू किया था कि विवाह तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ठेका है, एक जो है टेम्परेरी चीज है, और वो आज भी चल रहा है। मैं इसलिए कहता हूं, देश आजाद तो हो गया, संसद बन गई, सुप्रीम कोर्ट बन गई, संविधान लागू हो गया, लेकिन न गुलामी की कुरीतियां खत्म हुई, न गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हुई। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि सब कुरीतियां कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, आर्टिकल 44। दुर्भाग्य देखिए, लागू करना तो छोड़िए, आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद आज तक पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट भी पेश नहीं किया गया। कुछ राज्यों ने शुरू कर दिया है, अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन उसमें भी जो नहीं मानेगा उसके लिए कोई कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है। और कानून तभी सफल होता है जब उसमें कठोर दंड की व्यवस्था है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या? मिनिमम एज ऑफ मैरिज सबकी एक समान होनी चाहिए, यानी शादी विवाह की उम्र, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो या ईसाई हो, जो मिनिमम एज है 18 साल, 20 साल, 21 साल, वो दोनों सबके लिए एक समान होनी चाहिए। लेकिन आज तक नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान होना चाहिए। किस किस आधार पर डिवोर्स होगा और कैसे डिवोर्स होगा, कोर्ट के जरिए होगा, फैमिली कोर्ट के जरिए होगा, पहले पंचायत होगी या जो भी है, इसका एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर आज तक लागू नहीं हो पाया। गुजारा भत्ता जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, उसका क्या फार्मूला होगा, किस आधार पे मिलेगा, पति को मिलेगा कि पत्नी को मिलेगा, और पत्नी को मिलेगा तो कितना मिलेगा, आज तक इसका एक यूनिफॉर्म फार्मूला लागू नहीं हो पाया। और नतीजा यह है, सेम डिस्प्यूट में गाजियाबाद की कोर्ट अलग मेंटेनेंस देती है, नोएडा की कोर्ट अलग मेंटेनेंस देती है, गुड़गांव की कोर्ट अलग मेंटेनेंस का आदेश देती है, और फरीदाबाद की कोर्ट अलग मेंटेनेंस का आदेश देती है। सेम डिस्प्यूट में पति की सेम स्थिति है, पत्नी की सेम स्थिति है, बच्चे सेम है, इसके बावजूद दिल्ली में रोहिणी कोर्ट अलग आदेश देती है, साकेत कोर्ट अलग आदेश देती है, द्वारका कोर्ट अलग आदेश देती है, और 30 जारी कोर्ट में अलग आदेश आता है। 75 साल बीत गए, हमने एक इसका फार्मूला सेट नहीं कर पाया कि भैया अगर गुजारा भत्ता देना तो उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, हमने सेट नहीं किया। दुनिया के कई देशों ने कर लिया, लेकिन हमने नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको होगा, सबको मिलना चाहिए, मजहब के आधार पर इसमें भेदभाव क्यों होना चाहिए। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार माता पिता दोनों को एक बराबर होना चाहिए, इसमें मजहब के आधार पर भेदभाव क्यों होना चाहिए। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए, इसमें भेदभाव क्यों होना चाहिए। अरे जब 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं तो 70 लोग तो पहले कुंवारे रहेंगे। अगर उसमें कोई 2 विवाह करेगा, कोई 3 विवाह करेगा, फिर तो ज्यादा लोग कुंवारे रहेंगे। तो एक पति एक पत्नी का नियम तो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, और ये आज नहीं, हजारों साल पूर्व पहले हमारे पूर्वज लागू कर चुके हैं। भगवान श्री राम ने लागू किया था, इसलिए उन्होंने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। हमारा संविधान भी कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होना चाहिए। संविधान की शपथ लेंगे, संविधान की शपथ लेके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब कुछ लेंगे, आजीवन पेंशन लेंगे, फ्री एयर टिकट लेंगे, फ्री रेल टिकट लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन संविधान में आर्टिकल 44 लागू करने की मांग नहीं करेंगे। और दुर्भाग्य देखिए, आज तक एक ड्राफ्ट नहीं बन पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, सूर्यान बना लिया, मंगलयान बना लिया, आदित्ययान बना लिया, लेकिन हमारी सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट नहीं बना पाई जिससे कि पूरे देश में उसको लागू किया जा सके। तू में होगा आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद सब होगा, लेकिन संविधान में जो बात लिखी है उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सक्सेशन यानी प्रॉपर्टी राइट एक समान होना चाहिए, इसमें मजहब के आधार पर भेदभाव क्यों होना चाहिए। इनहेरिटेंस एक समान होना चाहिए, इसमें भेदभाव क्यों होना चाहिए। माता पिता की देखभाल का अधिकार जितना बेटे को होना चाहिए उतना बेटी को होना चाहिए, इसमें भेदभाव क्यों होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत का संविधान भी कहता है, हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल ला। दुर्भाग्य देखिए, केंद्र में तो आज तक यूसीसी आया नहीं, राज्यों में जो यूसीसी आया उसमें एक पति एक पत्नी का नियम तो है, लेकिन हम दो हमारे दो वाला नियम नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी आया, उसमें भी हम दो हमारे दो नियम नहीं है।
गुजरात में यूसीसी आया, उसमें भी हम दो हमारे दो नियम नहीं है। अरे भैया, जनसंख्या जब हमारी सबसे बड़ी समस्या है, दो हमारे पास जमीन 2% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, केंद्र में यूसीसी आया नहीं, राज्यों में यूसीसी आया, तो जिन राज्यों में यूसीसी आया कम से कम उसमें हम दो हमारे दो का प्रावधान तो होना ही चाहिए। चलो हम दो हमारे दो नहीं, मान लीजिए किसी की 2 बेटियां हैं, उसको इच्छा एक बेटे की, लोग बेटे के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है, तीसरे बच्चे की छूट दे दिया जाए। किसी को दूसरी बार जुड़वा हो गया, ठीक है, तीसरे बच्चे की छूट दे दिया जाए। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही, लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी तो नागरिकता खत्म होनी चाहिए ना, कि जो यूसीसी माने वो भारत का नागरिक, जो यूसीसी न माने उसकी नागरिकता खत्म। जब तक दंड का भय नहीं होगा तब तक यूसीसी सफल नहीं होगा, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड सफल नहीं होगा, तब तक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी सफल नहीं होगा। उत्तराखंड में जो यूसीसी बनाई गई उसमें भी कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, गुजरात में जो यूसीसी बनी है उसमें भी कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में जो यूसीसी का ड्राफ्ट मैंने देखा है उसमें भी कोई कठोर दंड का प्रावधान नहीं। हमारे पूर्वज कहते थे भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं तो वो केवल ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हाँ भैया ठीक है मान लो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। जब तक उसमें कठोर दंड का भय नहीं होगा तब तक लोग मानेंगे क्यों? इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम दो हमारे दो का प्रावधान होना चाहिए, और जो न माने उसकी सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये मामला संविधान का है, ये मामला हमारे सर्वाइवल का है। और फिर इतने साल बीत चुके, जानते हैं ये 1936 वाला जो पारसी मैरिज एक्ट है ये आज भी चल रहा है, ये 1937 का जो शरीयत एक्ट है आज भी चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना आज भी चल रहा है। आज की डेट में 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट चल रहा है, 1969 का फॉरेन मैरिज एक्ट चल रहा है, 1925 का सक्सेशन एक्ट चल रहा है, 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है, 1956 का हिंदू एडॉप्शन एक्ट चल रहा है, 1909 का आनंद मैरिज एक्ट चल रहा है, 1937 का आर्य मैरिज एक्ट चल रहा है, 1960 का हिंदू मैरिज वैलिडेशन एक्ट चल रहा है, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट चल रहा है, 1956 का हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट चल रहा है, 1969 का डाइवोर्स एक्ट चल रहा है, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, 1859 का डाइवोर्स एक्ट चल रहा है, 1892 का मैरिज वैलिडेशन एक्ट चल रहा है, 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट चल रहा है, 1986 का मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है, 2019। तो कुल मिला के हमने कानूनों का पूरा एक मकड़जाल बना रखा है। अमेरिका ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, फ्रांस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, चीन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने सारे बड़ी बड़ी मिसाइलें बना लिया, लेकिन हम एक सिंपल सा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं बना पाए। और जहां राज्यों में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया उसमें एक पति एक पत्नी का नियम तो रखा, लेकिन एक एक पत्नी से ही लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अननेसेसरी बर्डन बढ़ रहा है। हालत ये हो गई है, जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। अभी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो गरीबी तो बढ़ रही है। पहले 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, अभी लगभग 65% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये ओटजीवी नेता अभिनेता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जानते हैं समस्या आपके ऊपर आने वाली। इसलिए मैं कहता हूं दल गुलामी छोड़िए और हम दो हमारे दो इफेक्टिवली लागू करने की मांग करिए। जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, और जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म। ये व्यवस्था लागू करना पड़ेगा।